प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के दो स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। समाज में व्यक्ति के प्रकृति, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर 4 वर्णों में वर्गीकरण हुआ। व्यक्ति के संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जिसमें सम्यक प्रकार से श्रम किया जाए वह आश्रम है। आश्रम व्यवस्था का जहां शारीरिक व सामाजिक आधार है, वहीं उसका आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक आधार भी है। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को केवल प्रवाह न मानकर उसको स्वोद्देश्य माना है और उसका ध्येय तथा गंतव्य निश्चित किया है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कल्पना की। प्रथम 3 पुरुषार्थों को साधन रूप में तथा अंतिम साध्य रूप में उपस्थित किया। मोक्ष परम पुरुषार्थ अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया, किंतु वह अकस्मात अथवा कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए साधना द्वारा क्रमशः जीवन का विकास, परिपक्वता आवश्यक है। बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है ऐसे मार्ग पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महान बन सके। ब्रह्मचर्य का आशय केवल इंद्रिय निग्रह से नहीं, अपितु इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदाध्ययन से है, क्योंकि ब्रह्म और वेद ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, बुराइयों, अपवित्र व अनुचित कार्यों से बचना, पवित्र जीवन बिताना, शरीर एवं मस्तिष्क को अनुशासित करना, धर्म आदि से संबंधित साहित्य पढ़ना या संक्षेप में वेदाध्ययन करना, दूसरों का आदर सत्कार करना तथा सादा जीवन व उच्च विचार के आदर्श को अपनाना। ब्रह्मचर्य आश्रम में आवश्यक तैयारी करने के पश्चात मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जो शास्त्रकारों की दृष्टि में अन्य सभी आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण तथा अन्य सभी आश्रमों का आधार है। गृहस्थाश्रम में ही मर्यो मिथुना यजत्रः इस वैदिक सिद्धांत के आधार पर सपत्नीक मनुष्य पंच महायज्ञ तथा पाक यज्ञ, हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ आदि करता है। धार्मिक आधार पर निश्चित प्रत्येक पुरुष के अपने जीवन में इहलोक तथा परलोक से संबंधित कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक गृहस्थ को अनेक प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है और उनमें से सबसे प्रमुख कार्य गृहस्थ पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का पालन पोषण करना है। माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरण में आए हुए असहाय व्यक्ति, अतिथि आदि का पालन पोषण करना है। अतिथि आदि का भरण पोषण करना प्रत्येक गृहस्थ का पवित्र कर्तव्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से गृहस्थाश्रम का महत्व वास्तव में अत्यधिक है। वानप्रस्थाश्रम। एक व्यक्ति 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में कर्मार्जन तथा धर्मार्जन कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में पत्नी के साथ अथवा पत्नी के बिना प्रवेश किया जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति को कुल एवं गृह का आश्रय छोड़ना पड़ता है। वानप्रस्थी के लिए स्वेच्छा पूर्वक घर बार का मोह त्याग कर सादा, सरल, सेवायुक्त तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य कहा गया है। वानप्रस्थी अपने परिवार का सदस्य न रहकर संपूर्ण समाज का सदस्य बन जाता है तथा अपने समस्त कर्मों के द्वारा समाज का कल्याण करने का प्रयत्न करता है। वानप्रस्थी को अपने समय का सदुपयोग वेदाध्ययन द्वारा करना होता है। इस प्रकार उसे अपने अध्ययन, ध्यान व चिंतन के द्वारा आत्मा व परमात्मा तथा इहलोक या परलोक से संबंधित गूढ़ बातों को जानने का प्रयास करना होता है। इन तीनों आश्रमों के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम आश्रम यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। ऐसी सभी चीजों का त्याग कर जिनमें कि उसके आध्यात्मिक जीवन में या जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, एक वानप्रस्थी सन्यासी जीवन को ग्रहण करता है। इस जीवन में उसे सब कुछ त्याग देना पड़ता है और सन्यासी के रूप में उसका दूसरा नामकरण होता है। इस अवस्था में उसके सारे सांसारिक बंधन छूट जाते हैं और वह परिव्राजक बन जाता है।
वास्तव में एक सन्यासी न जीवन की और न ही मृत्यु की चिंता करता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर अपने अंदर से समस्त प्रकार की घृणा और मोह को दूर फेंककर समस्त जीवित प्राणियों के लिए हानि रहित रूप में जीवित रहकर सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। वस्तुतः आश्रम व्यवस्था जीवन का वह क्रमबद्ध इतिहास है जिसका उद्देश्य जीवन यात्रा को विभिन्न स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर पर मनुष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस भांति तैयार करना है कि वह जगत की वास्तविकताओं और प्रयासमय क्रियात्मक जीवन की अनिवार्यताओं में से गुजरता हुआ अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्म या मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य या उद्देश्य है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब बात